4 बजे छोड़िए, 5 बजे कोई प्रार्थना करे। यीशु मसीह पोपट पे प्रार्थना किया करता था, अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। जब वो पूरी रात प्रार्थना में बैठता था, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता था, अगले दिन आके प्रचार वो करता था। क्या आज हमारा जीवन है? हम लोगों को बता सकते हैं क्या? हमारे अंदर ऐसी ज्योति है कि हम लोगों को बता सके? अगर प्रार्थना का और वचन का जीवन नहीं है, पूरे दिन भर में आप कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, आधा घंटा, मान लीजिए 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, फोन चलाने का टाइम सभी के पास होता है, नहीं किसी ना किसी से बात करने का, ये टाइम सबके पास होते हैं। प्रार्थना का टाइम नहीं है। सिस्टर बहुत बिजी रहते हैं, स्कूल जाते हैं, शाम को घर पे आते हैं, हम थक जाते हैं, पूरा दिन हम काम करते हैं, सुबह 4 बजे सिस्टर आंख नहीं खुलती हमारी, उठा नहीं जाता। क्यों? नींद देने वाला कौन है? भारी नींद में कौन डालता है? कौन नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें? शैतान। कौन नहीं चाहता कि हम वचन पढ़े? उसको पता है ये बाइबल के वचन को पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा तो इसके जीवन बदल जाएगा, पता है उसको, इसलिए वो नहीं करने देता। 2 चीजें डालता है, आलस डालता है शरीर में, थोड़ी देर में उठ जाते हैं, अभी थोड़ी देर में उठ जाते हैं, ऐसा करके आलस डालता है। फिर नींद, प्रार्थना कर रहे हैं, हमें नींद आ रही है, हम बीच बीच में सोए जा रहे हैं, हमें पता नहीं लग रहा। चलो एक आधे दिन की कभी और बात होती कि हम बहुत ज्यादा थक गए थे, हम किसी दिन बहुत ज्यादा काम कर लिया बाकी दिनों के मुकाबले, पर क्या होता है, जैसा काम रेगुलर कर रहे हैं हम कर रहे हैं, और वचन पढ़ने का टाइम, अच्छा परमेश्वर को याद करने का टाइम आ गया, रात को पूरा दिन काम कर लिया, 5 मिनट आधी आंखें खुली होंगी, आगे आधी बंद होगी, वचन पढ़ लिया। हाँ सिस्टर हमने तो बाइबल पढ़ी थी, एक चैप्टर पूरा पढ़ के सोए थे, प्रार्थना करी थी, 2 मिनट प्रार्थना करके सो गए। आपने अपना बोल लिया है ना, अपने आप अकेले में बड़बड़ा लिए, ऐसा 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 करके। परमेश्वर की सुनी आपने क्या? परमेश्वर की बातों पे ध्यान दिया? वो हमें क्या बोलना चाहते हैं, उसको मौका ही नहीं दिया बोलने का, तो वो बातचीत नहीं होती, वो बात नहीं होती। तो इसलिए हमें उन संसारिक चीजों में फंसना नहीं है देख करके। तो 12वें वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। क्यों लेने लग गए? क्यों? परमेश्वर का वचन जब उनके बीच में पहुंचा, क्यों वो बपतिस्मा लेने लग गए? वो जादू टोना भी करवा सकते थे ना, और करवा ही रहे थे, इतने समय से करवा रहे थे। क्यों ऐसा उनको लगा कि हमें भी परमेश्वर में आना चाहिए? क्यों? क्योंकि उन्होंने वचन की ज्योति को जान लिया कि यही जीवित परमेश्वर है। वो शायद इतने समय से वो जादू टोनों में फंसे होंगे और वो निकल ही नहीं पाए होंगे उन चीजों में से, उनको छुटकारा ही नहीं मिला होगा। तभी वो परमेश्वर के पास आए तो उनको सच्ची शांति मिली ना, बपतिस्मा दिया, विश्वास किया उन्होंने। वचन जो है वो ज्योति है हमारे लिए। अगर हम उसको नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, आज हमारे पास अगुवे हैं, हम ऐसा अपने आप को ना बहुत खुशकिस्मत माने कि हमारे पास अगुवे हैं। आज उनके पास नहीं थे उस समय पे, पर जब फिलिप्पुस आया, उसने वचन का प्रचार किया तो उन लोगों ने माना। आज आपके पास हैं, फिर भी कुछ लोग इधर सुन लिया, इधर निकाल दिया, चर्च से बाहर जाते ही फिर से वही काम शुरू, संडे को चर्च में बस इतना ही समय देना था परमेश्वर को, फिर धूल झाड़ कर लाते अगले संडे, बाइबल को पढ़ते ही नहीं है। ऐसे जीवन से अच्छा है कि विश्वासी मत बनो, 2 किश्ती में पैर मत रखो, अलग ही हो जाओ। जब परमेश्वर, जो हमारा जीवित परमेश्वर है, आप उसकी उपस्थिति में नहीं बैठ सकते, आपके पास समय नहीं है, आपको संसारिक चीजों की तरफ जाना है, तो उसको छोड़ दो। 2 किश्तियों में जाओगे, डूबोगे ही डूबोगे, दंड ज्यादा मिलेगा। परमेश्वर पे विश्वास करके जब उसके साथ हम धोखा करेंगे ना, ज्यादा दंड मिलेगा। आज वचन है हमारे पास, मान लीजिए उसको, समझ लीजिए,
हमें इस वचन की ज्योति को देखना है, समझना है, जांचना है। हमें बस वचन पढ़ के नहीं छोड़ना है, उसको देखो कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। प्रार्थना करके बैठो वचन पढ़ने के लिए। पवित्र आत्मा हमें वचन सिखाओ, समझाओ कि आज आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं। वो परमेश्वर जीवित है, उसने मेरे जीवन में बहुत बार काम किया है और हमेशा करता है। जब भी मैं कोई ऐसी मुसीबत परेशानी में होती हूँ, वचन मेरे सामने आता है, परमेश्वर मुझसे बात करता है वचन के द्वारा। जब वो मुझसे बात कर सकता है, आपसे नहीं कर सकता, है ना? कर सकता है। हम सभी उसके बेटे और बेटियां हैं, कोई उसने फर्क नहीं रखा। तो परमेश्वर सिर्फ एक का नहीं है, या सिर्फ पास्टर का नहीं है। सिर्फ पास्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वही वचन पढ़े, सिखाए, समझाए, तभी हम मानेंगे। हम अपनी तरफ से कोशिश ही नहीं करेंगे। नहीं, आपको भी कोशिश करनी है खुद से। जब तक नहीं पढ़ोगे, नहीं सीखोगे, कैसे आगे चलोगे? बच्चे भी हैं जब स्कूल भेजते हैं, ABCD उनको जब टीचर सिखाती है, जब तक आप घर पे बच्चे के ध्यान ही नहीं दोगे तो कैसे सुधरेंगे? वो कैसे सीखेंगे? उनको लिखना भी नहीं आएगा। टीचर तो अपनी 8 घंटे की ड्यूटी पूरी कर देगी ना स्कूल में, खुद भी तो ध्यान देने की जरूरत है। आज संडे को पास्टर जी आएंगे, 3 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे बिठा के आपको वचन सुना देंगे, पर ये ड्यूटी आपकी बनती है कि नहीं कि आप उसको अच्छे से समझे, घर जाके पढ़े, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज जो वचन मैंने सुना, ये वचन मेरे जीवन में काम करे, मैं इसकी अगुवाई में चलूं। कोशिश ही नहीं करते, कैसे जीवन बदलेगा? पकड़ के पाप को रखा है, छोड़ दीजिए पाप।